हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.1 का ठीक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पूरे बेसिक से चलेंगे, हम लोग शुरू से चलेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो उससे पहले हम लोगों के लिए एक बेसिक फार्मूला जो है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस फार्मूले के बारे में जानते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे कोई भी एक क्या है कि 90 डिग्री का कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें हमारा ए बी सी इस तरीके से हमारा 3 कोण है। और इसमें एक खास बात क्या है कि ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का है। ठीक, तो इसके जो 90 के सामने होता है, ध्यान रखना, जो 90 के हमारा सामने होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। उसके बाद ये जो हमारा पड़ा हुआ इस तरह मतलब लंब टाइप का रेखा रहता है, जो खड़ा रेखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक, इसको लंब बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको? तो हम इसको बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में पी बोलते हैं। और ये कर्ण यानी इसको हम लोग शॉर्टकट में एच बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? बीसी है। और बीसी यानी ये क्या है? हमारा आधार है। ठीक, जिसके ऊपर ये पूरा आकृति खड़ा है। तो देखोगे तो ये किसके? ए बी और ए सी पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। इसी के ऊपर आके यहाँ पे नीचे में सहारा कौन सा है? तो बीसी है। तो ये हमारा इसका आधार का मतलब ही होता है कि सहारा। ठीक, तो ये हमारा इसका आधार का मान है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी इसको शॉर्टकट में बी को डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है कोई भी त्रिकोणोमेट्रिक। हमारा इस तरीके से 3 चीज़ें होती है। पहला एक हाइपोटेनस बेस होती है और दूसरा हमारा एक परपेंडिकुलर होता है। अब इन सब में रिलेशन क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों को साइन थीटा चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा का एच, यानी साइन थीटा का हमें रेशियो चाहिए। तो हमें क्या क्या की ज़रूरत होगी? सबसे पहले पी, यानी पी मैंने क्या? परपेंडिकुलर की ज़रूरत होगी। उसके साथ एच यानी हाइपोटेनस का ज़रूरत होगा। अगर यदि हमें पास कोस थीटा निकालना है तो क्या है? इसके लिए हमें बी का खोजना पड़ेगा और एच। ठीक, अगर यदि कहीं पे भी हमें 2 दिया गया है, तीसरा नहीं दिया गया है, जैसे हमारे पास पी अवेलेबल है और बी और एच हम लोगों को जैसे यहाँ पे इस तरीके से जैसे मान सकते हैं कि ये जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है ये क्या होता है? आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर यदि हमें कहीं पे भी इन तीनों में से किसी एक को गायब कर दे तो हम वहाँ से डाटा कैसे निकालेंगे? तो इसी के ऊपर रख देंगे, हमारा वो डाटा जो है सो निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और हम लोग सॉल्व करते हैं और वहाँ पे समझने का भी प्रयास करते हैं। इससे पहले चलो थोड़ा हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि अगर यदि हमें कोई भी हमें एक फॉर्मूला से कोई भी हमें जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, इसमें कौन भी समकोण है और ये ट्रिपलेट हमारा है कि 5 है, 4 है और ये 3 है। इस तरीके से हम लोगों को दिया गया है कि ये हमारा कोई त्रिभुज है। इसमें हम लोगों को साइन थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताओ, जितना भी है हम लोग एक एक करके ट्राई करते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए? तो साइन थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई एंगल हो सकता है, ये हो सकता है या फिर सी हो सकता है। ठीक, यही दोनों में से कोई एक कोण होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं साइन ये। जैसे हमें साइन ये चाहिए तो सबसे पहले जाओ कि इस फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा पी बट्टा एच होता है। तो यहाँ पे साइन के सामने लिखेंगे पी बट्टा का एच। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग यहाँ पे कैसे खोजेंगे कि ये के सामने हमें पी कैसे मिलेगा? एच तो हमेशा जो बड़ा होता है वो हमारा फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे पी और बी क्या होता है? कोण के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे ये है, ठीक, जैसे हमारे यहाँ पे कोण क्या है? ये है। अब ये हमारा यहाँ पे कोण ये है, तो इसके लिए हमें पी का खोजना है। ठीक, तो पी कैसे मिलेगा? जो हमारा कोण बन रहा है, ठीक, ये जो हमारा कोण है ये किसके ऊपर से बन रहा है? इसके जो सामने वाला जा रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ये सामने क्या है? बीसी है। तो इसका अगर यदि हम पी का मान करेंगे, पी का अगर यदि बात बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बीसी हो जाएगा। बीसी का मतलब लंबाई कितना में? 4। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं पी के सामने 4 और एच तो हमारा फिक्स रहता है, ये एच मैंने 4/5। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी में हम लोगों को बोल देता है अगर यदि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। तो इस बार हमें बी खोजना है। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। अगर यदि हम ए के सामने जाएंगे तो पी मिलेगा और ये एच हमारा है, तो बाकी जो एक बचा हुआ है वो क्या है? बी है। ठीक, तो यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के लिए ये हमारा बी का मान हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे 3 है तो इसकी जगह पर लिखेंगे 3 और एच का मान तो हमारा बड़ा वाला होता है और ये हमारा 5 के बराबर होगा। इसका मान चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे 4 क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना है। देखो
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी। देखो सबसे पहले एक ABC त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ध्यान रखना है इसमें बनाते समय फिगर को कि कौन भी समकोण बोला गया है, तो हमें बी के सामने 90 रखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, इसमें कौन भी समकोण है, ठीक। बाकी ये और सी को कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ चाहे और यहाँ कहीं पे भी लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन बी को हमेशा 90 के सामने रखना है, ठीक। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है इसका मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। उसका नेक्स्ट हमारा बी सी, ये जो बी सी है इसका मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। अब हमें एक मान यहाँ पे पता नहीं है क्या, तो देखो ये 90 के सामने हमारा कर्ण है, कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण का हमारा कैसे निकालेंगे हम लोग कर्ण, तो हम लोग जानते हैं इस तरीके से, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखेंगे आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, देखो कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग h बोलते हैं, ठीक। तो h का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये आधार को हम लोग b स्क्वायर बोलते हैं और ये परपेंडिकुलर को p बनते हैं। शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। ये हमें चाहिए। अब जो दिया गया है b का मान हमें कितना है 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7 का स्क्वायर। p का मान कितना है 24 है, यहाँ पे रख देंगे 24। अब h का स्क्वायर बराबर 7 का 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 7 76 हो जाएगा, ठीक है ना। अब h का स्क्वायर यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 हासिल वाला 12, 5 और 1 6, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे, या फिर इससे कर सकते हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा। सिंपली में ये भी समझ सकते हो, ठीक, समझने के लिए। तो यहाँ पे इसका रूट कितना होता है 25 होता है, ये ध्यान रखना है। h का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब तीनों हमारे पास आ चुका है, ठीक। ये h का मान कितना आ गया 25, सबसे पहले 2 का मान दिया गया था, तीसरा नहीं था तो हम लोग पहले इसको निकाल लिए। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, पहला जो हमारा इसमें मान दिया गया है क्या है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे साइन ए और कॉस ए का मान, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम लोगों को पहले साइन ये और दूसरे में यहाँ पे कॉस ये। देखो जब ये हमारा सेम रहता है तो इसका हमारा P और B सेम होता है, लेकिन जब एंगल बदल जाता है तो उसका P और B दोनों भी आपस में बदल जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ पे पास साइन थीटा, साइन ये निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है P/H, ठीक। अब देखो साइन ये हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर यदि हम ए के यहाँ पे हमारा ये है, ठीक। ए के अगर यदि हम लोग सामने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा P मिलेगा, ए के सामने जाएंगे तो क्या मिलेगा P, और हमें ज़रूरत भी है P का, तो यहाँ पे ए के सामने जाएंगे P, तो P का मान कितना है 7, ठीक। उसके बाद h हमारा देखो निकाल करके रखे हैं, कितना रखे हैं 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, हो गया हमारा इसका आंसर। ऐसे ही सेम तरीके से अभी कॉस ये निकालना है, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ठीक। इसको हमेशा लिख लेना है पूरा कॉपी पर। कॉस थीटा बराबर जो होता है हमारा B/H होता है, ये ध्यान रखना है। इसको यहाँ पे पूरा एकदम आर्ट करके ही रखना है पूरा एक्सरसाइज के लिए। अब कॉस थीटा बराबर B/H होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे B हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा ए के सामने होता है P होता है, ठीक, और ये हमारा H होता है, तो जो बाकी बच गया वो क्या बच गया 24, तो ए का जो हमारा B बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 24, तो इस जगह के यहाँ पे 24 हो जाएगा और H का मान 25, 24/25। अब चलो, अब इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्या बोला गया है, साइन सी निकालो और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो देखो साइन सी, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला P/H होता है। इस बार हम लोगों को कोण यहाँ पे चेंज कर दिया गया, सी निकालना, सी के सामने P। अब ये हमारा कोण सी है, ठीक, इसके सामने जाएंगे तो हमें P मिलेगा, और जो हमारा H है तो ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा, H हमारा ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये P और B आपस में चेंज हो सकता है, ये C के अनुसार ये के अनुसार ये चेंज हो सकता है। हम देखेंगे C के सामने जाएंगे तो P मिलेगा, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है P का, तो C के सामने P, C के सामने P का मान कितना है 24, यहाँ पे लिख देंगे 24। उसके बाद H तो हमारा 25 है, नीचे रख देंगे यहाँ पे 25, ठीक। सेम तरीके से इस पर हमें कॉस सी चाहिए, यानी कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब C के सामने B, ये C के सामने हम लोग गए तो P मिला, ठीक, और ये H, तो बचा हुआ शेष हमारा ये है, तो ये हमारा इसका मान हो जाएगा B का मान, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और ये /25। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होकर के इतना सा आंसर इसका बन जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले फिगर में हमें tan P - cot R का मान क्या होगा ये निकालना है। बहुत इजी है और यहाँ पे सीखेंगे हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। देखो ये हमारा फिगर दिया गया है, पहले इसको फिगर को बनाते हैं। ये हमारा 12 सेंटीमीटर है,
13 सेंटीमीटर है और ये हमें इसमें एक का मान नहीं पता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे तो क्यू आर का कुछ भी मान नहीं है, तो हम सबसे पहले इस क्यू आर का मान निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय से निकालेंगे। जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा वो दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो ये पी क्यू का स्क्वायर और प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, पी आर का मान कितना है 13, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसकी जगह पर यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर चढ़ाएंगे। 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब देखो ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और प्लस 144 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 144 बनेगा और इधर हमारा बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक। अब यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर बचा। अब स्क्वायर जब इधर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। अब क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 5। बस हमें यहाँ पे मान पता हो गया किसका, क्यू आर का। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने 5 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें tan p माइनस कॉट r निकालना है, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि tan p का मान क्या होता है। थोड़ा सा याद भी रखना है सबको। tan थीटा जो हमारा होता है p/b होता है। दूसरी वाले में हमें ज़रूरत है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा क्या होता है b/p। ये थीटा जो हमारा है हर जगह पे चेंज मिलेगा, ठीक। कहीं ये मिल जाएगा, कहीं b मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू तुम्हारा फिगर जैसे रहेगा वैसे वैसे इसका मान चेंज और नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। उसके बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे खोजना कैसे है। जैसे हमें p के सामने क्या चाहिए, p चाहिए। तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में p कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब p के हम सामने जाएंगे तो p मिलेगा, ठीक। तो p के सामने यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये p का मान 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि h का मान हमारा ये 13 फिक्स है, ये हमारा p का मान है। तो बचा हुआ हमारा ये जो बचा है क्या है, इसका p का मान बचा है, b का मान बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे b। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इस बार हम लोग r के रिस्पेक्ट यानी ये हमारा कौन, अभी इस कौन के रिस्पेक्ट में जाएंगे और हमें b और p को खोजेंगे। अगर यदि हमें इसके सामने जाएंगे तो हमें p मिलेगा। r का हम लोग अगर यदि सामने जाएंगे तो क्या मिलेगा, p मिलेगा। तो नीचे में क्या है, p है, तो नीचे में रख दो p 12। उसके बाद ये जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये b बन जाएगा इसका। क्यों, ये हमारा h हो गया, ये p हो गया, तो बचा हुआ क्या है b है, तो इसको ऊपर में रख दो b का मान 5। अब दोनों प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा, पूरा पूरी 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है।